हर शख्स चाहता है कि मेरे अब्बा को सवाब मिले। बताओ, तुमने पेटी रख दी, जब से आई है एक बार खुली और पारे ऐसे बिखरे कि पलट के 30 पारे पेटी में ही नहीं आए। क्या बात है। कहीं 18 नंबर रखा पारा, कहीं 16 नंबर रखा है, कोई 19 नंबर रखा। अगर कुरान खानी होती थी, हम लोग जाते थे ना तो कुरान की पेटी खरीदता, उसका हदिया कराया कुरान की पेटी का, और उसके बाद उस पर लिखवाता मेरे अब्बा का नाम लिख दो मोटा मोटा। क्या बात है। बराए ईसा सलाम सवाब मरहूम अब्दुल सलाम मरहूम अब्दुल जब्बार। किसी के अब्बा का नाम हो तो बुरा ना मानियो। हाँ जी, बुरा ना मानियो, बस कुछ बताना चाहता हूं, मोटा मोटा लिखवा दिया बस। क्यों लाया? अरे सब देते पेटी, मैंने भी दे दी। कभी मस्जिदों में जाके देखो, मुसल्ला बिछाने जगह नहीं, पेटियां भरी पड़ी है। इतने पारे हो गए गांव में, इतने मर्द नहीं है जितने पारे मस्जिद में रखे। बहुत अच्छा। रख के दीमक लग गई पारों को। आज कोई गर्द झाड़ने वाला नहीं है। पूछो इन उलमा से, अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो ये कब्र में भी सिफारिशी बनेगा, हश्र में भी सिफारिशी बनेगा। ये पहचान के कहेगा या रब इसे बख्श, ये मुझे सीने से लगा के रखता था, या रब इसे जन्नत दे, ये मुझे पढ़ता था। बता, अगर उसे पढ़ने वालों का पता है तो उससे जो पीठ फेर के बैठे हैं, इसे उनका पता नहीं होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये नहीं कहता होगा या अल्लाह किस कौम में भेजा है मुझे, जिसके घर में सुबह को गाना बजाने का वक्त है लेकिन मुझे खोलने का वक्त नहीं। तो भाई तेरा बाप मरा है, हर शख्स चाहता है ना मेरे अपने जन्नत में जाए। डर क्यों रहे? अभी भेजना थोड़ी है तुम्हें, चाहते हैं ना सारे ही जन्नत में जाए। बोलो इंशाअल्लाह जाएंगे, मगर सुनो ये इंशाअल्लाह कच्ची नहीं होनी चाहिए। बहुत गौर से सुनिए मेरी बात, बहुत गौर से। हर शख्स चाहता है कि मेरे अब्बा को सवाब मिले। बताओ, तुमने पेटी रख दी, जब से आई है एक बार खुली और पारे ऐसे बिखरे कि पलट के 30 पारे पेटी में ही नहीं आए। क्या बात है। कहीं 18 नंबर रखा पारा, कहीं 16 नंबर रखा है, कोई 19 नंबर रखा। अगर कुरान खानी होती थी, हम लोग जाते थे ना तो पहले 1 घंटा पारे ही मिलाया करते थे। हाँ, किसी पेटी में 3-3 30-30 पारे हैं, 29वें पारे 5 रखे, किसी में पहला पारा ही गायब है। ये हालात पेटियों के हो जाते। हमारी कौम मगर ये समझती है यही जन्नत में जाने का तरीका है। प्यारे, सवाब तब मिलता है जब कुरान पढ़ा जाता है। कुरान उस वक्त तो जब पढ़ने वाले मौजूद हो और उसे पढ़ाया जाए, सिर्फ पढ़ा जाए उसे। दीमक के खाने के लिए ना रखा करो, गर्द लगाने के लिए मस्जिद में न लाया करो। अगर चाहते हो बाप का इंतकाल हुआ है और वो जन्नत में जाए तो मार्केट ना जा, इदारे में आ जा, अल्लामा से आके पूछ, वो बच्चे बताओ जिनके कपड़ों पर गर्म कपड़े लगी है, जिनके बदन पे हुजूर की रजा के लिए गर्म कपड़े दिलाना चाहता हो, वो कमरा दिखाओ जहां बैठ के कुरान वाले पढ़ा करते हैं। अगर गर्मी में पढ़ते हैं तो पसीने आया करते हैं, उनके गर्म कमरों में ठंडी हवा का इंतजाम नहीं होता है। उनसे कहो हजरत, बाप कई साले सवाब के लिए एक कूलर लगाना चाहता हूं, बाप के सवाब के लिए एक पंखा लगाना चाहता हूं। यहाँ के बच्चे गर्म पानी पीते हैं, मैं तलबा के लिए बाप कई साले सवाब के लिए एक फ्रिज देना चाहता हूं। और यार दावे के साथ कहता हूं, 50 साल बाद भी अगर तुझे कोई दुआ देने वाला ना हो और तेरे हाथ का लगाया हुआ अगर पंखा मौजूद है, तेरे हाथ का दिया हुआ अगर फ्रिज मौजूद है, तेरे हाथ का दिया हुआ अगर फर्श मौजूद है, अगर उस पर बैठ करके ये कुरान वाले कुरान पढ़ेंगे, कोई दुआ करे ना करे, ठंडी हवा पंखे की आएगी, इधर इनका बदन ठंडा होगा, उधर अल्लाह तेरे बाप की कब्र को अपनी रहमत की हवाओं से ठंडा फरमा दे। क्या बात है, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। भाई बुरा ना मानिएगा, बरेलवी हूं। तुम जो ये 40 डेगे पका रहे हो ना, 11-11 डेगे तीजे में, वो कह रहा प्रधान तुम जरूर ही हो, मुखिया तुम्हारे बगैर रोटी चालू नहीं होगी। और इसे सबसे बड़ी सुन्नियत समझ रखा है हमने। कोई सवाब नहीं मरने वाले को, उसके नाम पे गुनाह और हो रहा है। अगर सवाब ही चाहते हो तो जो तुमने 3-4 डेगे बनानी है ना, उनका पैसा उठा मदरसे में लाके दे दे। एक ईंट लग जाएगी, जब तक इदारा रहेगा तेरे बाप की कब्र में रहमतें बरसती रहेगी।
बेशक क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। लोग कहते थे ना हजरत जी के पहले कहते थे जीना मुश्किल है, अब लोग कहते हैं मरना मुश्किल हो गया। मरना मुश्किल हो गया। हमारे गांव में भी हजरत कभी कभी 1.5 क्विंटल चने आते हैं। यहां पे कितने आते होंगे मस्जिदों में? हाँ, डबल ही मार रहे हैं सबके साथ। 50-60 किलो भी आ जा रहे हैं। तो आज ना गरीब ना मैयत के टाइम, मरते टाइम उसे ये डर नहीं लगता मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ, उसे डर ये लगता मैं मर गया ना तो मेरे बच्चे चने का पैसा कहाँ से लाएंगे। चलो चने का ले भी लिया किसी से, तो जो बिरयानी खाने वाले आते कितनी जम के ऐलान होता, भैया रोटी खा के जाइयो। कब्रिस्तान में ऐलान हो रहा जी। अरे भाई चने का मसला तो ऐसा है, चलो 2 बार कर रहे हैं तो वो एक मसला से कर लें, इस बारे में मैं हाँ उस पर तबसरा कर लें। मगर मैं एक बात बता रहा हूँ, वो 2 बार हो जाए 3 बार हो जाए वो एक अलग बात है, मगर ये जो बिल्कुल ज़रूरत से हट के काम है ना, ये बंद कर दो, बंद कर दो यार। तकलीफ होती है। गरीब जब अस्पताल में मरता है ना, ऑलरेडी उस पर तकरीबन लाखों रुपए का कर्जा डॉक्टरों के जरिए हो जाता है, डॉक्टरों के जरिए होता है। मैं कहता हूं यार पढ़ो, आगे बढ़ो। क्या किया अच्छा वो हुजूर के कलमा पढ़ने वालों में MBBS होने चाहिए, हाँ BUMS होने चाहिए, ताकि 6 दिन वो अपनी मर्जी की फीस लें और 1 दिन हुजूर के नाम पे फ्री इलाज कर दिया। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बने हमारी जमात के लोग आगे। लेकिन अब तो अस्पतालों में भी डाकू बैठे। बंदा 3 दिन पहले मर जाता है, मशीन लगा के 3 दिन पेट हिलाया जा रहा, मिलने नहीं देंगे, ICU में। 3 दिन बाद 3 लाख का बिल बना के दे दिया। और जुल्म देखो, कहते हैं लाश तब देंगे पहले बिल पेमेंट करो। कौन सा सितम आज दुनिया में नहीं हो रहा है। मैं जो कहना चाहता हूं यार, गरीब अगर अस्पताल में मरा है ना, 50,000 तो पहले ही उसके खर्च हो गए यार। कर्जा है उस पर 50,000 का। हमारी कौम तो देखो कर क्या रही है, 50,000 का पहले ही कर्जा। खबर आती है, फोन आता है कि इंतकाल हो गया है, कफन की तैयारी करो। तो जो करीबी लोग होते हैं ना, वो तो मार्केट जाते हैं कफन खरीदने के लिए। और जो बच्चे कुछ लोग होते हैं ना, जिनकी जिंदगी के आखिरी दिन चलते हैं, अगर उम्र के हिसाब से पगड़ी बांधो ना, नंबर किसका तो उन्हीं का आता है। मौत की पगड़ी उन्हीं की बंधेगी अगर उम्र का हिसाब लगा के बांधी जाए तो। वो आके बैठ जाते हैं, कहते हैं हाँ भाई चावल कितने आने हैं। पहले कहीं कहीं खिचड़ी होती थी मैयतों में, अब तो उरद गोश्त चल लिया, कोरमा रोटी चल रही है। कह रहा कौन से चावल की बिरयानी बनेगी, तो भेज के कहते जाओ पूछ के आओ कि घर में चावल है या मोल लाए जाएंगे। वो मेरे भाई जरा सुन तो सकी, पूछ उस बेवा से जिसने आज सफेद दुपट्टा ओढ़ा है, क्या आज के दिन का दर्द ये जिंदगी भर भूल पाएगी। तुझे बिरयानी की पड़ी है, भेज के पूछ रहा है बता चावल आएंगे के घर में है। यार देख तो सकी, आज बेटी यतीम हो गई है, वो बेटी जिसके लिए बाप सब कुछ था आज अकेली हो गई है। तुझे बिरयानी की पड़ी हुई है। बच्चों से पूछवा रहा है, जाओ इसके बेटे से पूछो कितना चावल लगेगा, घर में है कितना खरीदना है, पैसा है कि उधार लाया जाएगा। अल्लाह अकबर। यार पूछ कभी यतीम से, ये जो यतीमी का दाग लगा है ये जिंदगी भर मिटेगा कि नहीं मिटेगा। जब तक सांसें चलती रहेगी, बाप की जुदाई रुलाती रहेगी। अल्लाह अकबर। जब घर में खबर जाती है, बच्चे से पूछा जाता है बेटे पूछ तो सकी माँ से घर में चावल है कि नहीं, तो बेटा कहता माँ ये कौन लोग हैं, अभी बाप का जनाजा नहीं आया है, अभी हमने कफन नहीं खरीदा है, ये बिरयानी की बातें कर रहे हैं, ये गोश्त और चावल की बातें कर रहे हैं, इन्हें उड़द रोटी की पड़ी हुई है। बेवा आंख में आंसू भर के कहती है बेटे ये ना पूछिए कौन लोग हैं, बताइए चाहते क्या है। का ये पूछ रहे हैं चावल घर में है कि लाए जाएंगे। बेवा आंख भर के कहती है ए बेटे क्या बताऊं, कई दिन का फाका था, जो जेवर तब बेच के बाप के इलाज में लगा दिया, जो अनाज था वो भी बेच डाला था, कर्जा लेकर के हमने बाप का इलाज किया था। अब इनसे कह दे हमारे घर में एक दाना नहीं है, जाओ जा करके खरीद लो, हम कर्जा बाद में भरते रखेंगे। और मेरी कौम के जवानों, अगर एक दिन मैयत की रोटी नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, अगर बेवा को परेशान नहीं करोगे तो तबाह नहीं हो जाओगे। और तुम्हें खुदा का वास्ता ये मसला के आला हजरत रखी है, मसला के आला हजरत ये है अगर तुझे पता चला था कि कोई गरीब दुनिया छोड़ के चला गया है, अपने पीछे बेटी छोड़ के गया है, यतीम बेटा छोड़ के गया है, और यार भूखा ना जाता, अपनी जेब में 500 का नोट जाता लेकर के जाता और मैयत के घर पूछता, जाके कहता बताओ इसका बेटा कहाँ है, तो किसी कोने में बेटा रोता दिखाई देता, फिर पूछता बेटा
बेटी कहाँ है, तो कोई दिखा देता ये जो बेहोश पड़ी है ये बड़ी बेटी है, और जिसके मुंह में पानी डाला जा रहा है ये छोटी बेटी है। और यार रोटी खाने न जा, 500 का नोट निकाल यतीम की जेब में डाल दे, कसम खुदा की जैसी यतीम की जेब में तेरा नोट जाएगा उधर खुदा राजी होगा, उधर मुस्तफा राजी हो जाएगा। क्या बात है। दारे तकबीर, दारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म दारिया फैज का दरिया, अज़मत वालिदैन, जश्न दस्तार बंदी, उलमा अहले सुन्नत। हाँ मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ कोई वहाबी ना कहे तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं। हाँ खुदा के वास्ते बदलो यार, बदलो, ऐसे हालात बना दो कि फिर गरीब को मरने की फिक्र ना हो, मरने की फिक्र ना हो। हाँ मैं एक ऐसे शायर को जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, आखिरी वक्त उम्र तकरीबन 40 साल की हुई, उनके मुंह में